फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं जो कि इकोनॉमिक्स का होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है। आंसर हो जाएगा बी। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, ये कथन जो है गलत है। अगला देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा ए 1 और 3। यह केवल वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। इसका प्रकाशन जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला देखते हैं, मुद्रा बाजार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। इसमें अल्पकालिक वित्तीय लेन देन 1 वर्ष तक शामिल होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार का पर्यवेक्षण और विनियमन करता है। लॉरेंज वक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। यह आय असमानता का एक आरेखीय निरूपण है। निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा सी धन, संपत्ति और कॉरपोरेट। हरित जीडीपी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। पर्यावरण क्षति को समायोजित करने के बाद किसी देश की जीडीपी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन जो है सही है। तो ए केवल 1। CRA व्यक्तियों, निगमों और सरकारों की ऋण पात्रता का मूल्यांकन करता है। CRA की जो स्थापना है वह निष्पक्ष शोध आधारित राय प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत में CRA एजेंसी की स्थापना 1980 के दशक के अंत में हुई। उन्हें सेबी द्वारा CRA 1999 के तहत विनियमित किया जाता है, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 का भाग है। निम्नलिखित में कौन से सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में FDI प्रतिबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। जुआ और सट्टा, निधि कंपनी, हस्तांतरित विकास अधिकारों में व्यापार, लॉटरी व्यवसाय। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जुड़वा घाटा का अर्थ क्या है। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। चालू खाता घाटा और राज्य कोषीय घाटा का एक साथ होना। निम्नलिखित में कौन भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल है। आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। निर्यात और निजी हस्तांतरण। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 13 में ए भारतीय रिजर्व बैंक। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किस कारक को छोड़कर प्राप्त किया जाता है। ए विदेशों से शुद्ध कारक आय। वस्तु एवं सेवा कर GST के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है। तो सी 1 और 2 दोनों। GST एक गंतव्य आधारित कर है। यह करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करता है, जिससे वस्तुओं की कुल लागत जो है कम हो जाती है। GDP डिफॉल्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयोग में कौन सा कथन सही है। तो सी 1 और 2 दोनों। इसका प्रकाशन NSA द्वारा किया जाता है और गणना तिमाही आधार पर की जाती है। इसमें आयोजित वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे बैंकों के लिए परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 4। ऋण, ट्रेजरी प्रतिभूतियाँ और रिजर्व। ट्रेजरी बिल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयोग में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा बी 1 और 2 दोनों। ये छूट पर जारी की जाने वाली शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ हैं। यह केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है। तो केवल एक, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तविक जीडीपी की गणना कीमतों के स्थिर सेट के आधार पर की जाती है। अगला है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी विचारों पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना था। यह भारत को औद्योगिकरण की दिशा में भी ले जाना चाहता था। इस योजना के मुख्य वास्तुकार पीसी महालिनी बोस थे। उपयुक्त गद्यांश में किस पंचवर्षीय योजना का वर्णन किया गया है। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। टाइम डिपॉजिट। निम्नलिखित में कौन सा रुपये की मूल्य वृद्धि का परिणाम हो सकता है। ब्राह्म्य वाणिज्यिक उधार के माध्यम से ऋण जुटाना सस्ता हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के ब्राह्म्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चालू खाता, पूंजी खाता, आयात, ब्राह्म्य ऋण। भारत के पहले राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ किया गया। तो आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। 8 कोर उद्योगों के सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है। तो सी, 1 और 2। इस सूचकांक में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद को सबसे अधिक भार दिया गया है। इस सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। कौन सा संगठन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। श्रम ब्यूरो। स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो सी, 1 और 2 दोनों। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां कीमतों में एक साथ वृद्धि होती है और आर्थिक विकास में ठहराव होता है। स्टैगफ्लेशन की उपस्थिति फिलिप्स वक्र के पीछे के सिद्धांत को चुनौती देती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। बी, आय विधि, व्यय विधि, सकल मूल्य वर्धन। निम्नलिखित में से किन करों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विरासता कर, चुंगी कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य वैट। यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है। जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है तो यह नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है। ऊपर किस प्रकार की बेरोजगारी का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, घर्षण बेरोजगारी। कर उछाल के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा ए, सरकारी कर राजस्व में परिवर्तन और जीडीपी परिवर्तन के बीच संबंध। MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। MCLR निधियों की वर्तमान लागत पर आधारित होता है, जबकि बेस दर निधियों की औसत लागत द्वारा निर्धारित की जाती है। MCLR यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों की ऋण दरें नीति के दरों के अनुरूप हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, चारों है। यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय रुपये की आपूर्ति को विनियमित करने, जारी करने, प्रबंधित करने के लिए उत्तरदायी है। यह रुपये के बाहरी मूल्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह विभिन्न बैंकों के बीच धन के अनावश्यक हस्तांतरण से बचाता है। निम्नलिखित में कौन सी मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो आंसर हो जाएगा बी, बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन और नकद आरक्षित अनुपात। निम्नलिखित में कौन सा पिगोवियन कर शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। तो आंसर हो जाएगा सी, नकारात्मक ब्राह्म्य प्रभाव उत्पन्न करने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। इसमें 2 व्यक्तियों या संस्थान के बीच मुद्रा का प्रत्येक हस्तांतरण शामिल है। यह एक डिजिटल मुद्रा है। यह एक स्वीकृत कानूनी निविदा है। तिरछी मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल कुछ वस्तुएं या वस्तुओं के समूह के मूल्य में वृद्धि। राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है। तो सी, 1 और 2। यह एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में क्षेत्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर आवास वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा देने और संचालित करने वाली प्रमुख एजेंसियां हैं। फिएट मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। आंसर हो जाएगा बी, यह मुद्रा का एक रूप है जो सोना या चांदी जैसे भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं है। ई रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है। तो डी, चारों कथन सही है।
ई रुपये एक डिजिटल वाउचर की तरह है और यह डिजिटल वर्चुअल करेंसी नहीं है। यह एक कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान प्रणाली है। यह व्यक्ति विशेष और उद्देश्य विशेष है। ई रुपये को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और इसे नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। यह बॉन्ड्स भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। स्टैंड अप इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। गैर व्यक्तिगत उद्यम में 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी SC ST या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है इसमें सही है? आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3। इसका पर्यवेक्षण जो नाबार्ड द्वारा किया जाता है। यह अन्य असंगठित वित्तीय संस्थानों को खत्म करने में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन श्रमिक जनसंख्या अनुपात का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा सी, इसे कुल जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर नियोजित लोगों की संख्या के अनुरूप परिभाषित किया गया है। अगला है संविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। SLR को नकदी, सोने या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है। SLR बैंक ऋण में हेरफेर के माध्यम से घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें से सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इसमें किसी संकटग्रस्त कंपनी के अपने लेनदारों के प्रति मौजूद वित्तीय दायित्वों का पुनर्गठन शामिल है। कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन का लक्ष्य कंपनी की तरलता में सुधार करना, जिससे उसे दिवालिया होने से बचने में मदद मिलती है। स्टार्टअप इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो बी, 2। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। निम्नलिखित पर विचार करना है। यह घरेलू समर्थन उपाय है जो व्यापार को विकृत नहीं करते या न्यूनतम विकृत करते हैं। यह सब्सिडी सरकार द्वारा वित्त पोषित है, फसलों के लिए मूल्य समर्थन प्रदान नहीं करती है। वे पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमों को भी कवर करते हैं। इन सब्सिडी पर आमतौर पर कोई सीमा नहीं होती, हालांकि कुछ अपवाद है। उपयुक्त गणना जो कि इस प्रकार की सब्सिडी का उल्लेख कर रही है। आंसर हो जाएगा सी, ग्रीन बॉक्स। निम्नलिखित में कौन सा श्रम बल भागीदारी दर का सबसे अच्छा वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा ए, यह कार्य करने योग्य आयु के व्यक्तियों के प्रतिशत को इंगित करता है या जो तो रोजगार में है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में है। प्रोमिसरी नोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? तो सी, दोनों कथन। वचन पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जो उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के हितों की रक्षा करता है। वचन पत्र हमेशा जो है हाथ से लिखा होना चाहिए। एक लघु वित्त बैंक को निम्नलिखित में कौन सी शर्त पूरी करनी होगी? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, 75% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी योजना समावेशी विकास के लिए है? तो आंसर हो जाएगा 52 में डी, उपयुक्त सभी। मनरेगा, अटल पेंशन योजना, मिड डे मील, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक बैंक की वित्तीय स्थिरता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मेट्रिक है। नमो ड्रोन दीदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, इसका लक्ष्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को उर्वरक, कीटनाशकों के उपयोग सहित कृषि किराए की सेवाओं के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है। प्राथमिक घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? ए, प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष के आधार पर ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो ए, केवल 1। वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक गैर प्रतिभूति मुद्रा बाजार साधन है जिसे वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। यह डिमांड डिपॉजिटरी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्टैगफ्लेशन का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा डी, स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में एक साथ वृद्धि हो रही है। रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कौन सा कथन जो है सही है?
तो 1 और 2 दोनों। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में गैर निष्पादित अस्थियों की समस्या से निपटना है। भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में निम्नलिखित में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा बी, वाणिज्यिक बैंक। वैध मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, एक कानून जिसमें प्रयुक्त किए जाने वाले मुद्रा के स्वरूप तथा उसे जारी करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी जैसे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाता है। वेंचर कैपिटल के बारे में जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा डी, एक प्रकार का प्राइवेट इक्विटी फंडिंग जो आमतौर पर स्टार्टअप और प्रारंभिक चरण की कंपनियों को दी जाती है। अगला एक खुला बाजार परिचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। आंसर हो जाएगा बी, जब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बाजार में रुपये की तरलता को प्रबंधित और स्थिर करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बेचकर संचालित किया जाता है। किसी फर्म के उत्पादन मूल्य और फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के बीच का अंतर क्या दर्शाता है? वर्धित मूल्य। निम्नलिखित में कौन सरकार के कर राजस्व के स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति कर, उपहार कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है गलत है। निम्नलिखित में कौन सी हेडलाइन मुद्रास्फीति निकालने में सहायक होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, यह अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति को दर्शाता है जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुएं भी शामिल हैं जिनके मूल्य में तीव्र उतार चढ़ाव हो सकता है। राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? ए, सरकार का वह व्यय जो या तो परिसंपत्तियों का सृजन करता है या देयता कम करता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों पर नियंत्रण, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री। निम्नलिखित में कौन सी मात्रात्मक विधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? आंसर हो जाएगा बी, नकद आरक्षित अनुपात, खुला बाजार परिचालन और रेपो दर। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। केंद्र सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप कृषि उत्पादकों को कृषि मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट से बचने के लिए किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें गलत है पूछा गया? आंसर होगा सी, दोनों कथन जो है इसमें गलत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध जो है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसकी देखरेख उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसे किफ़ायती कीमतों पर खाद्यान्न वितरण करके इसकी कमी के प्रबंधन करने के लिए गठित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन फंजिबिलिटी शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यह किसी वस्तु या कमोडिटी की विशेषता है जहां प्रत्येक इकाई अदला बदली योग्य होती है तथा प्रत्येक भाग अन्य से अभिभेद होता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन में सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इस अधिनियम में घाटे के मुद्रीकरण को समाप्त करने का आदेश दिया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन जो इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में बनाया गया एक वैधानिक निकाय है। इसका स्वामित्व पूर्णतः भारत सरकार के पास है। बियरर इंस्ट्रूमेंट के संबंध में लिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? यह एक वित्तीय दस्तावेज है जो उस व्यक्ति का होता है जो इसे भौतिक रूप से रखता है। ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। यह बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ हैं और इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इन्हें छूट पर जारी किया जाता है जो परिपक्वता पर उनके पूर्ण अंकित मूल्य पर बनाया जाता है। नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करना है। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी। यह मुद्रास्फीति पर विचार किए बिना यह दर्शाता है कि कोई मुद्रा अन्य मुद्राओं के समूह की तुलना में कितनी मजबूत या कमजोर है। सरकारी प्रतिभूति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो इसमें सही है? तो बी, केवल 2। इन्हें वस्तुतः जोखिम मुक्त माना जाता है और इन्हें गिल्ट एंड
गिल्ट एज उपकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट की संभावना बहुत कम होती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा बी 2। यह प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा और विनियमित करता है। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा डी रेखी समिति, निर्यात आयात का सरलीकरण। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सा बैंक दर का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर लिया जाने वाला शुल्क। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए केवल एक। रेपो दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। भारत में नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बी यह ऋण सृजन को कम करता है। जब हम कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों का बैंक है तो इसका क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा डी या अन्य बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखती है। आरबीआई जरूरत के समय वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक मामलों पर सलाह देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा 86 में सी। दोनों कथन जो है इसमें सही है, 1 और 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखन चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बजट के साथ संसद में कौन से विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं? तो कौन से प्रस्तुत किए जाते हैं? वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। बजट से संबंधित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? ए केवल एक। विनियोग विधेयक भारत की समेकित निधि से धन निकालने से संबंधित है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा बी जेम्स विल्सन। भारत के किस केंद्रीय बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? केंद्रीय बजट 1973-74। भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) में इस निधि के लिए प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में 4 प्रमुख जातियों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी जाति इसमें शामिल नहीं थी? आंसर हो जाएगा ए बेरोजगार। बेरोजगार जो इसमें शामिल नहीं है। विकासशील भारत की प्राथमिकताओं के विषय के तहत रोजगार और कौशल को सक्षम करने के लिए बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को 2024-25 का आम बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने लगातार कौन सा बजट प्रस्तुत किया है? तो आंसर हो जाएगा सी 7वां। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार किस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 63,000 गाँवों को शामिल करके आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए पीएम जनजाति उन्नत ग्राम योजना। वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 24 में 8.2% बढ़ी। वास्तविक जीडीपी की गणना आधार वर्ष के आधार पर की जाती है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान प्रचलन में मुद्रा की वृद्धि में कमी का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी 2000 रुपये के बैंक नोटों की वापसी। वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन लगभग कितनी है? तो आंसर हो जाएगा वैश्विक औसत का 1/3। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार किस राज्य में 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीब लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई है? तो आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 1 और 3 जो है गलत है। पिछले वर्ष की तुलना में ब्रॉड मनी M3 की वृद्धि में गिरावट आई है, ये कथन जो है सही है। कौन सी सरकारी संस्था वार्षिक रूप से आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा बी वित्त मंत्रालय। वित्त वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति क्या थी? तो आंसर हो जाएगा सी 34 किलोमीटर प्रतिदिन। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा एक केवल एक। वित्त वर्ष 2021 में कृषि ऋण
13.3 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 20.7 लाख करोड़ हो गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में MSME को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सा उपाय किया गया है? तीनों है। ट्रेड रिसेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम की शुरुआत, MSE के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का पुनरुद्धार, उद्यम पोर्टल पर MSME का पंजीकरण। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के सेवा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो तीनों। वैश्विक व्यापार के कमजोर होने के कारण भारत के सेवा निर्यात में गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर भारत सेवा निर्यात के मामले में 5वें स्थान पर है। कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का लगभग 3/4 हिस्सा है। प्रत्येक विदेशी निवेश FDI के अंतर्प्रवाह के संबंध में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर हो जाएगा 15वां। भारत के फार्मास्यूटिकल बाजार का आकार कितना है? तीसरा। कौर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? B2। भारत की कौर मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 4 साल के निचले स्तर पर रही। वैश्विक आर्थिक मंच के अनुसार पर्यटन विकास के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा B 39वां। रोजगार सृजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा B 2 और 3। रोजगार सृजन के मामले में खाद्य उत्पाद उद्योग की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की एक योजना है। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किन लोगों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा A कारीगर और शिल्पकार। 2023 में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? 38वीं। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा A दूसरा। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 77%। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा प्री स्कूल नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से की गई पहल का नाम क्या है? पोषण भी पढ़ाई भी। निम्नलिखित में कौन सा बजट 2024-25 में बिहार राज्य कोषीय नीति का घोषित उद्देश्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा D पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए राज्य की उधार सीमा में वृद्धि। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार के कुल व्यय का कितना प्रतिशत क्रमशः राजस्व और पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये राजस्व के लिए 80.97%, पूंजी के लिए 19.03%। बिहार बजट 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्या है? तो आंसर हो जाएगा B 9,75,514 करोड़ रुपए। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा D ना तो 1 ना ही 2। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GSDP के प्रतिशत के रूप में बिहार का लक्ष्य राज्य कोषीय घाटा का क्या है? तो आंसर हो जाएगा B 2.98%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की GSDP वृद्धि दर और राष्ट्रीय GDP वृद्धि दर क्रमशः क्या थी? तो आंसर हो जाएगा B 10.64% और 7.24%। बिहार बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा A 1 और 2। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1.03 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाए गए। मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर विकसित किया गया। बिहार बजट 24-25 के अनुसार इथेनॉल उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा D उपयुक्त सभी। 164 परियोजनाओं का चरण 1 में जो है मंजूरी मिल चुकी है। कुल प्रस्तावित निवेश जो है 30,747.55 करोड़ रुपए है। परिचालनरत इथेनॉल इकाइयों में पहले 686.74 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार बजट में कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार से आने का अनुमान है? 73%। बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? शिक्षा। 2022-23 में बिहार की नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय इसकी वृद्धि दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा B 59,637 रुपये 13.9%। 2022-23 में बिहार के किस जिले में मक्का का सबसे अधिक पैदावार हुआ है? तो आंसर हो जाएगा A अररिया। बिहार IT नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा A केवल एक। निवेशकों को 30 करोड़ रुपए तक के स्थायी पूंजी निवेश पर 30% की पूंजी सब्सिडी मिलेगी। बिहार सरकार द्वारा 2018-19 और 2022-23 के बीच कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 50%।
वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए कुल उधार के घटक क्या थे? तो आंसर हो जाएगा ए आंतरिक ऋण 79.0%, केंद्र सरकार से ऋण 21.0%। वर्ष 2021-22 में किस जिले में फसल संघनता सबसे अधिक थी? तो आंसर हो जाएगा ए जहानाबाद। बिहार में मशरूम की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। भारत में मशरूम का अग्रणी उत्पादक है। राज्य सरकार मशरूम की खेती के लिए किट पर 90% सब्सिडी देती है। बिहार में कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है सही है? तो बी 2 और 3। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 15% जो है पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है। इस निधि के तहत पटना और दरभंगा में फलों और सब्जियों के लिए निर्यात पैक हाउस प्रस्तावित है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया। बीटा में एक ई रेडिएशन कैंप पैकिंग हाउस का निर्माण किया गया। बिहार की नई पर्यटन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो 2 और 3। यह नीति पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है। अगला है बिहार के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है? जुलाई 2022 से जुलाई 2023 की अवधि के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। बिहार की श्रम बल भागीदारी दर जो है अखिल भारतीय औसत से 10.7% कम है। बिहार में जो शहरी मेला LFPR केवल जो है 13.8% है। अगला देखते हैं, बिहार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। इस योजना का एक उद्देश्य राज्य की 50,000 से अधिक बेरोजगार ग्रामीण आबादी को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना एम्बुलेंस खरीदने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बिहार में 2017-18 से 2021-22 तक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में कितनी जो है वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा 17.5%। पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर होगा बी 2 और 3। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी कुल लागत का 60% सॉफ्ट लोन प्रदान कर रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना के लिए परामर्श प्रदान कर रहा है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। बिहार में शहरीकरण की दर जो है 11.3% है। पटना सबसे अधिक शहरीकृत जिला, उसके बाद नालंदा का स्थान है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर होगा ए केवल 1। बिहार में 2005 से 6 और 2022-23 के बीच सामाजिक क्षेत्र पर व्यय 13.3 गुना बढ़ गया है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना हर घर नल का जल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो बी केवल 2। इस योजना के अनुसार लगभग 2 करोड़ परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर फिल्टर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। बिहार के किस जिले में लोगों के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ए पटना। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ पहल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो डी 1, 2, 3। पटना में 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट के दौरान इस पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों आदि जैसे प्रमुख खेलों आयोजनों के विजेताओं और प्रतिभागियों को नौकरी प्रदान करना है। उपलब्धियों के आधार पर A ग्रेड की नौकरियां प्रदान की जाएगी। 2023 में किस जिला समूह में राज्य का 35% से अधिक वन क्षेत्र होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बंद अर्थव्यवस्था का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? यह अन्य देशों के साथ व्यापार में संलग्न नहीं होता है। कृषि जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी केवल 2। पहली कृषि जनगणना 1970-71 में की गई थी। पुनर्गठित परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऐसी परिसंपत्तियां जिसकी पुनर्भुगतान अवधि बढ़ा दी गई है, ब्याज दरें कम कर दी गई हो या इनमें से किसी भी संयोजन का संयोजन किया गया हो। चालू खाता परिवर्तनीयता के मुद्दे की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तारापुर समिति।
आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बी, बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा अपनी कर लेनदारियों को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले कर परिहार तरीकों की पहचान करना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।